हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम बॉटनी का एक न्यू लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉनस्टॉप के रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में जो भी कवर किया गया है वो नॉनस्टॉप का ही पार्ट था। नॉनस्टॉप का रिप्रोडक्शन ही चल रहा था, उसमें केवल एक टॉपिक कवर किया गया था रिप्रोडक्शन में, केवल फ्रेगमेंटेशन। जो नॉनस्टॉक है, नॉनस्टॉक 5 तरीके से रिप्रोडक्शन करता है और वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो 5 तरीके कौन कौन से हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, पहला फ्रेगमेंटेशन है। दूसरा है बाइएकाइनेट्स, एकाइनेट्स, बाइएकाइनेट्स। और तीसरा है बाई हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया, बाई हार्मोगोनिया। और चौथा है बाई हेट्रोसिस्ट, बाई हेटेरोसिस्ट, बाई हेटेरोसिस्ट। और पांचवा है बाई इंडोस्पोर, इंडोस्पोर, बाई इंडोस्पोर। ठीक है, तो ये 5 तरीके से जो नॉनस्टॉप है वो रिप्रोड्यूस करता है, मतलब रिप्रोडक्शन इसमें 5 तरीके से पाया जाता है। और ये पूरे जितने भी टाइप है ये वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन की टाइप है। ठीक है, तो नॉनस्टॉप जो होता है, पहला फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है, दूसरा है बाई काइनेट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, फिर तीसरा जो है बाई हार्मोगोनिया। तो हार्मोगोनिया और बाई हेटेरोसिस, फिर सबसे लास्ट है बाई एंडोस्पोर। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बाई काइनेट्स क्या होता है, बाई हार्मोगोनिया, बाई हेटेरोसिस एंड बाई एंडोस्पोर। तो पांचों हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। जो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया गया था। फ्रेगमेंटेशन, जैसे ये हमारा नॉनस्टॉप का बॉडी है, नॉनस्टॉप का मतलब एल्गी, एल्गी के अंतर्गत आता है नॉनस्टॉप, जिसे हम काई बोलते हैं, जो कि बरसात के मौसम में हमारे छत पे अधिकतर दिखती है। ठीक है, तो ये नॉनस्टॉप है हमारा। ये यहाँ पे बीच में हम हेटेरोसिस्ट बना लेते हैं इसका, यहाँ पे, क्योंकि हेटेरोसिस्ट इसमें मेन है। हेटेरोसिस्ट मेन फंक्शन करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, और ये अधिकतर धान के खेत में आपको देखने को मिल जाएगा। नॉनस्टॉप, नॉनस्टॉक एनाबीना है, नॉनस्टॉक साइकेरिया है, ये सारे इसके स्पीशीज है जो पाए जाते हैं। ये हमारा ये नॉनस्टॉक के आउटर जिलेटिनस शीट है, जिलेटिनस लेयर है। ठीक है, ये पूरा। अब देखिए जो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन में क्या बताया गया था, फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से होता है। दो इसमें कंडीशन थे, मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली। दो फैक्टर्स, मतलब किसी भी फैक्टर से, किसी भी रीजन के थ्रू इसका जो ये थैलस है, पूरा कॉलोनी है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसी भी रीजन के थ्रू। बाई एपिडेमिक, किसी भी, मतलब कि कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी सबस्टेट आके, सबस्टेटम से अगर ये अटैच है किसी भी कारणवश, ये वहां से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, तो इसकी जो बॉडी है, ये मान लीजिए यहाँ से फ्रेगमेंट अलग हो गए, इसके 2 फ्रेगमेंट्स हो गए। तो ये जो फ्रेगमेंट्स यहाँ से अलग होगा बॉडी से, पैरेंट बॉडी से, तो इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, कैपेबल टू फॉर्म न्यू बॉडी, टू फॉर्म न्यू बॉडी और टू फॉर्म न्यू कॉलोनी। ठीक है, तो ये नॉनस्टॉप का फ्रेगमेंटेशन हो गया। मतलब कि फ्रेगमेंटेशन किसके थ्रू होता है, एनी मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली फैक्टर के थ्रू फ्रेगमेंटेशन होता है। कोई भी फैक्टर आके इसकी बॉडी को ब्रेक डाउन करेगा किसी भी रीजन के थ्रू। ठीक है, तो इसका जो फ्रेगमेंट अलग होगा इसके पेरेंट बॉडी से, तो ये कैपेबल होते हैं न्यू प्लांट बॉडी का, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करने में। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब देखिए दूसरा है बाय एकाइनेट्स। एकाइनेट्स के थ्रू कैसे होता है। ठीक है, ये आपको पहला फ्रेगमेंटेशन हो गया जो कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया गया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में। ये दूसरा फ्रेगमेंटेशन तो हो गया, दूसरा क्या है, एकाइनेट्स। एकाइनेट्स में कैसे होता है। ठीक है, एकाइनेट्स देखिए, फिगर एक ही है, इसी के थ्रू समझते हैं। अब दूसरा एकाइनेट्स, एकाइनेट्स कैसे होता है। ठीक है, देखिए जो फिगर बन रहा है इसे आप एकाइनेट्स, जैसे अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में ब्रीफली, मतलब डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो एकाइनेट्स होता है, एकाइनेट्स में आप ये फिगर बना सकते हैं। और फ्रेगमेंटेशन में भी आप
जनरली फिगर बना सकते हैं। यहाँ से एक स्ट्रक्चर पूरा बता के इसको ब्रेक डाउन करवा दीजिए, बीच में एरो में लिख दीजिए ब्रेक डाउन, फिर आगे न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप एक क्या कहते हैं जनरली फिगर बना सकते हैं एग्जामिनेशन पेपर में, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेगमेंटेशन हो गया। एकाइनेट्स के थ्रू कैसे होता है? एकाइनेट्स में क्या होता है, जो एकाइनेट्स है, एकाइनेट्स का मतलब होता है स्पोर्स, ठीक है, स्पोर्स। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे छोटे छोटे ये एकाइनेट्स वाले सेल हैं, इसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं जिसे एकाइनेट्स बोलते हैं, एकाइनेट्स, ठीक है, ये एकाइनेट्स है। अब ये एकाइनेट्स कहाँ पाया जाता है? हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट के एडजेसेंट, मतलब हेट्रोसिस्ट के बगल में जो सेल्स पाई जाती हैं उसके बगल में ही जो सेल्स होंगी वही एकाइनेट्स में चेंज होंगी, और बाकी जो बहुत दूर की सेल्स होंगी वो एकाइनेट्स में चेंज नहीं होंगी। जो हेट्रोसिस्ट के एडजेसेंट मतलब हेट्रोसिस्ट के बगल में होंगी वही सेल्स, वही वेजिटेटिव सेल्स वो एकाइनेट्स में चेंज हो जाएंगे। एकाइनेट्स का मतलब स्पोर्स, अंदर इसके स्पोर्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एकाइनेट्स का फॉर्मेशन होता कैसे है, मेन बात ये है एकाइनेट्स कैसे बनते हैं। तो ये जो हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट है, ये एक केमिकल सम केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, ऐसे लिख दीजिए, सम केमिकल सब्सटेंस, सम केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, ठीक है, रिलीज करता है। तो जो ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है उसी के थ्रू ये जो वेजिटेटिव सेल्स है, ठीक है, ये एकाइनेट्स में चेंज हो जाते हैं। और ये जो एकाइनेट्स का फॉर्मेशन है कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब इसके लिए इसके प्रतिकूल जो भी मतलब कि जो मौसम है इसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, इसके अकॉर्डिंग मतलब जैसे गर्मी का मौसम है और ठंडी का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो जितने भी काई हैं एल्गी अधिकतर आप बरसात रेनी सीजन में अधिकतर देखेंगे छतों पे अधिकतर जम जाती है काई, ठीक है। तो अधिकतर इसका मोस्टली कौन सा सीजन है? रेनी सीजन। तो ये केवल रेनी सीजन में ही ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे। लेकिन ये एकाइनेट्स का फॉर्मेशन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब गर्मी और ठंडी में, ठीक है। तो गर्मी में अधिकतर इस एकाइनेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एकाइनेट्स का फॉर्मेशन होगा तो ये जो सेल्स हैं वेजिटेटिव सेल्स, इनके चारों तरफ एक 3 लेयर की कोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये 3 लेयर की कोट का फॉर्मेशन कर लेंगे जिससे ये जो आउटर लेयर है ये बहुत थिक हो जाएगी, मतलब रैप्चर्ड नहीं होगी, किसी के पैर के नीचे आके किसी मतलब कि कोई भी भारी सॉलिड चीज से दबे तो ये फटे ना, ठीक है। इसलिए ये बाहर से एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसे 3 लेयर्ड कोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आउटर लेयर इसकी मोटी हो जाती है, थिक होती है, ठीक है। आउटर लेयर जो होती है ठीक होती है, आउटर लेयर ठीक होगा। अब ये काइनेट्स का आउटर लेयर मोटा है और ये इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? बाय हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट सम केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जिसके थ्रू काइनेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये काइनेट्स का फॉर्मेशन हो गया, अब कैसे ये नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कब करेंगे? जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब कि ये जो इनके अंदर जो स्पोर्स हैं इनको ये कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये यहाँ से अलग हो जाते हैं अपने पेरेंट बॉडी से, और ये जो इनके अंदर स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, फट जाती है। ये जो आउटर वॉल है ये फट जाएगी फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में। फिर उसके बाद ये स्पोर्स कैपेबल होते हैं न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करने में, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करने में, ठीक है, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करने में, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करने में। तो ये रहा एकाइनेट्स। एकाइनेट्स के थ्रू कैसे होता है, ठीक है। ये एकाइनेट्स का फिगर है, आप इस तरीके से जैसे एकाइनेट्स अभी पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो उसके नीचे ये फिगर आप बना लीजिएगा रफली। रफली क्या, आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसे शो करना ही होगा। तो ये रहा पूरा एकाइनेट्स। एकाइनेट्स के थ्रू हो गया कैसे इसका रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए भाई हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया के थ्रू कैसे होता है? हार्मोगोनिया सबको एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं जिससे
आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा और आगे जो इसकी थ्योरी आएगी वो आपको समझ में आ जाएगी। हार्मोगोनिया में क्या होता है, बहुत सारी ये जो वेजिटेटिव सेल्स है, ये काइनेट्स हटा दीजिए, ये काइनेट्स का फिगर था, ठीक है, इसके अंदर ऐसे डॉट डॉट हटा दीजिए, ठीक है। तो हार्मोगोनिया के थ्रू कैसे होता है, बाय हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया में क्या होता है, ये जो बहुत सारे वेजिटेटिव सेल्स है जिसे हम टोटली ये पूरे कंप्लीट बॉडी को हम ट्राइकोम बोलते हैं नॉनस्टॉप पे, ठीक है, इसको ट्राइकोम बोलते हैं पूरी कंप्लीट बॉडी को, ठीक है, ट्राइकोम। अब इसमें ये जो ट्राइकोम है मतलब वेजिटेटिव सेल्स है, बाय डीजनरेशन, डीजनरेशन के थ्रू इसके जो सेल्स हैं बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, ठीक है। डीजनरेशन मतलब अर्धपतन, हिंदी, ठीक है, अर्धपतन मतलब इसमें अर्धपतन की प्रोसेस अपने आप हो जाती है, ठीक है, हार्मोगोनिया के। और ये जो है हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब डीजनरेशन होगा तो ये सारी जितनी भी सेल्स दिख रही हैं ये अलग अलग ऐसे ऐसे टूट जाएंगी, ठीक है, बिखर जाएंगे। अब ये जो मल्टी सेलुलर ये फ्रैगमेंट्स है ये कैपेबल होते हैं और ये बहुत तेजी से रैपिडली डिवाइड करते हैं, ठीक है। रैपिडली डिवाइड करेंगे फिर क्या फॉर्म कर लेंगे, न्यू प्लांट बॉडी का, न्यू बॉडी का, ठीक है, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये रहा भाई हार्मोगोनिया, ठीक है। हार्मोगोनिया में क्या होता है, डीजनरेशन होता है, डीजनरेशन के थ्रू जितने भी सेल्स है सभी अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। और हर एक सेल्स कैपेबल होता है न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने में, ठीक है। और ये बहुत तेजी से रैपिडली डिवाइड करेंगे जिससे नए नॉनस्टॉप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका हो गया हार्मोगोनिया, ठीक है, हार्मोगोनिया के थ्रू हो गया। अब देखिए बाई हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट में क्या होता है, हेटेरोसिस्ट में भी ये जो आपका हेटेरोसिस्ट बना है, हेटेरोसिस्ट ये किसकी तरह एक्ट करेगा, स्पोर्स के थ्रू, एक्ट एज स्पोर, स्पोर के थ्रू ये एक्ट करेगा, यहाँ पे स्पोर्स का ये बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे एकाइनेट्स में हुआ था, आउटर थिक वॉल बन जाएगी, फिर वो रैप्चर्ड हो जाएगी, उसके बाद ये डिस्पर्सल हो जाएगा, फिर कैपेबल होंगे वो स्पोर्स नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने में। अब भाई इंडोस्पोर, इंडोस्पोर के थ्रू भी जो इसका इंडोस्पोर होता है मतलब प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इसमें मेन मटेरियल क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे रिजर्वफुल मटेरियल कंटेंट रहते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं कि वो ये फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में ये इनका इंडोस्पोर का थ्रू रिप्रोडक्शन होता है और ये नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब कि जो कंटेंट ये इकट्ठा करके जैसे प्रोटेक्ट करके रखे हैं तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो कलेक्ट करके रखे रहेंगे, फेवरेबल कंडीशन आएगा तो फिर वो डिस्पर्स हो जाएंगे। तो यही पूरा प्रोसेस है, बाकी कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं पहले एकाइनेट्स, एकाइनेट्स के बारे में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन आपका हो गया था, हम डिस्कस करेंगे एकाइनेट्स के बारे में, एकाइनेट्स क्या होता है, ठीक है। बाय एकाइनेट्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, देखिए ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सम वेजिटेटिव सेल ऑफ ट्राइकोम आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पोर और एकाइनेट्स, ठीक है। वही चीज मैंने ऐसे फिगर बनाया था अभी, ऐसे ऐसे पूरा, ठीक है, ऐसे पूरा फिगर बनाया था, ये हेटेरोसिस्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर ये एकाइनेट्स है, ये एकाइनेट्स है, ये हमारा एकाइनेट्स है, ठीक है। ये इस तरीके से एकाइनेट्स का फॉर्मेशन हो गया हेटेरोसिस्ट के एडजेसेंट वाली से, ठीक है। अब देखिए एकाइनेट्स चेंज हो जाएंगे स्पोर्स में, अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दे हैव ए एडिशनल 3 लेयर्ड एंड कोट आउटसाइड, ठीक है। इसके बाहर 3 लेयर की एक कोट का फॉर्मेशन करेंगे यही एकाइनेट्स, और ये मोटी थिक लेयर हो जाएगी, ठीक है। थिक लेयर का मतलब ये रैप्चर्ड नहीं होगी आसानी से, ये रैप्चर्ड नहीं होगी, ये थिक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, थिक लेयर, ये थिक लेयर का फॉर्मेशन कर लिए, ठीक है। अब द नॉर्मल सेल वॉल, द प्रोटोप्लाज्म इज फुल ऑफ द रिजर्व फूड, ठीक है। जो नॉर्मल सेल वॉल होती है ये रिजर्व फूड से भरा होता है, ठीक है, रिजर्व फूड से ये भरा होता है। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ एकाइनेट्स नॉर्मली टेक्स प्लेस इन मैच्योर कॉलोनी, ये जो एकाइनेट्स का फॉर्मेशन होता है मैच्योर कॉलोनी में होता है, ठीक है, अनमैच्योर कॉलोनी में नहीं होता है, ठीक है। मैच्योर कॉलोनी में एकाइनेट्स का फॉर्मेशन होगा। इट इज ऑलवेज द वेजिटेटिव सेल एडजेसेंट टू द हेटेरोसिस्ट, ठीक है। वही चीज मैंने बताया एकाइनेट्स का फॉर्मेशन हमेशा हेटेरोसिस्ट के बगल वाली जितनी भी सेल्स हैं वो एकाइनेट्स के फॉर्म में चेंज होंगी, ठीक है।
एडजेसेंट मतलब उसके नजदीक, उसके किनारे, एडजेसेंट टू हेटेरोसिस्ट व्हिच इज द फर्स्ट टू मेटामॉर्फोसिस इनटू एकाइनेट्स, मतलब मेटामॉर्फोसिस मतलब ट्रांसफॉर्म, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो पहले कन्वर्ट होते हैं एकाइनेट्स में चेंज हो जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस ऑफ वेजिटेटिव सेल इनटू एकाइनेट्स इज प्रोबेबली stimulated by certain chemical substance secreted by हेटेरोसिस्ट। वही चीज मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि जो मेटामॉर्फोसिस ऑफ वेजिटेटिव सेल इनटू एकाइनेट्स इज प्रोबेबली, जो वेजिटेटिव सेल का मेटामॉर्फोसिस हो रहा है मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये एकाइनेट्स में, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये जो सर्टेन मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करता है हेटेरोसिस्ट, उसके थ्रू ये एकाइनेट्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्रोटोप्लाज्म बिकम एक्टिव एंड ब्रेक डाउन द आउटर वॉल एंड फॉर्म न्यू ट्राइकोन। न्यू ट्राइकोन का मतलब न्यू नॉस्टॉकी कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, यही चीज अभी बताया ना, प्रोटोप्लाज्म इज फुल ऑफ द रिजर्व फूड से ये भरा होता है, और ये स्पोर्स के अंदर होता है, ठीक है। स्पोर्स के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स है ना, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म कलेक्ट रहता है, और ये क्या होता है, ये पूरा ये जो एकाइनेट्स है, ये फिर आगे जाके ये छोटे छोटे स्पोर्स मतलब ये ब्रेक डाउन करता है, इसका सेल जो है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, फिर क्या होता है, स्पोर्स निकल आते हैं बाहर, और ये स्पोर्स कैपेबल होते हैं, कैपेबल टू फॉर्म न्यू प्लांट बॉडी, मतलब कैपेबल होते हैं न्यू प्लांट बॉडी, न्यू बॉडी फॉर्म, ठीक है। ये आप रफली फिगर बना सकते हैं, एग्जामिनेशन कॉपी में भी बना सकते हैं, ठीक है, और ये आपके नोट्स में भी बना होना चाहिए। तो ये आपका एकाइनेट्स खत्म हुआ, आई होप कि आपको एकाइनेट्स समझ में आया होगा। अभी हमारा बचा है बाई हार्मोगोनिया, बाई हेटेरोसिस्ट, बाई इंडोस्पोर, ये तीन अभी बच रहे हैं, तो इन तीनों का भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एकाइनेट्स आपका खत्म हुआ, आई होप कि आपको एकाइनेट्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर समझ में आता है, हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। आप छोटा छोटा वीडियो पहले देख लीजिए। एकाइनेट्स जो है, ये एकाइनेट्स इस पे शॉर्ट नोट बहुत पूछे जाते हैं, और हेटेरोसिस्ट, ये दो नॉनस्टॉप का मेन क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेटेरोसिस्ट है पहला, आप इसमें मार्क कर लीजिए, हेटेरोसिस्ट है, और दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा है इसमें एकाइनेट्स, एकाइनेट्स पे भी कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेता है, ठीक है, एकाइनेट्स पे 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। और लास्ट क्या है, एकाइनेट्स, और कभी कभी ये पूरा रिप्रोडक्शन ही पूछ लेगा, रिप्रोडक्शन इन नॉनस्टॉप, तो नॉनस्टॉप से ये तीन क्वेश्चन कवर होते हैं, हेटेरोसिस्ट, एकाइनेट्स, रिप्रोडक्शन इन नॉनस्टॉप, ये तीन क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे मतलब प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे आप तो रिपीटेड रहते हैं, कभी ये कभी वो, मतलब पूछते ही रहते हैं, तो नॉनस्टॉप आपको तैयार करना बहुत ही जरूरी है, मेनली इसका जो रिप्रोडक्शन है और हेटेरोसिस, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा इसका तीनों डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आता है प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।